हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के हिस्ट्री के सवाल को देखने वाले हैं जो कई बार रिपीट हो चुका है। सिर्फ वैसा सवाल लेकर आया हूं। टॉप 25 सवाल आपको मिलेगा। अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देख कर जाना। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, आप चाहो तो स्पीड बढ़ाकर देख लेना क्योंकि सिर्फ इसमें हम लोग रिविजन करेंगे और मोटा मोटी छोटा छोटा फैक्ट भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादामी। अब देखिए, बादामी का दूसरा नाम भी एक वातापी, आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है वातापी। अगर आपसे पूछ लिया जाए चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका स्थापना कब किया गया था तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है, 543 ईस्वी में। ठीक है, 543 ईस्वी। अगर आपसे शताब्दी में दे दिया जाए ऑप्शन में तो 6ठी शताब्दी। ठीक है, ये सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको हम लोग जानते हैं लाख बख्श के नाम से भी, लाख बख्श के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है लाख बख्श। ठीक है, अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, इसका स्थापना कब किया गया था दिल्ली सल्तनत का? तो ये आपको ध्यान में रखना है 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना होता है और वहीं से दिल्ली सल्तनत का भी कार्यकाल शुरू हो जाता है। अच्छा, कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इल्तुतमिश जो है इसका वास्तविक संस्थापक है, लेकिन इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, तो इससे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इसका स्थापना कर चुके थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सुल्तान का उपाधि भी मिला हुआ था, सुल्तान के नाम से भी इसको जानते थे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था शुरू, ये आपको ध्यान में रखना है, 1820 ईस्वी। ठीक है, ईस्वी भी आपको याद रखना है। अब देखिए, इस व्यवस्था में क्या होता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है सरकार डायरेक्ट किसान से टैक्स लेता था, यानी जमीन का मालिक किसान बन गया था। किसान या तो जमीन को बेच सकता है, दान कर सकता है या फिर गिरवी रख सकता है। अब बिचौलिए का जो काम था वो खत्म हो चुका था। ये तो एक अच्छा काम हुआ था, लेकिन इसमें टैक्स का जो रेट था ना वो बहुत ज़्यादा था। अब इस टैक्स को चुकाने के लिए किसान बड़े बड़े साहूकार से ऋण लेते थे और हाई रेट पे, बहुत ज़्यादा ब्याज दर पर ऋण लेते थे। इस वजह से किसानों का धीरे धीरे स्थिति खराब होते चला गया। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म किस वर्ष शुरू किया था? 1575, 1580, 1582, 1585। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1582 ईस्वी। अकबर ने एक और चीज जो है, ये तो दीन इलाही धर्म का स्थापना किया था। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए जजिया कर, जजिया कर आपको पता है हिंदू पे टैक्स लगता था, हिंदू पे लगने वाला जो टैक्स था वो जजिया कर था। इसको कौन समाप्त किया था? तो अकबर ने ही समाप्त किया था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर के कई उपनाम भी हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है, जैसे अकबर ए आजम, अकबर ए महान, शहंशाह अकबर। ये सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, पानीपत का सेकेंड वॉर 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में जो लड़ा गया है पानीपत का दूसरा युद्ध, वो इन्हीं के साथ लड़ा गया है, अकबर और हेमू के साथ हुआ था। हेमू कौन था? अफगान शासक का एक जनरल था, मतलब हिंदू राजा वो भी था, उसके साथ लड़ा गया था और हेमू को हरा दिए थे। ठीक है, हेमू को हरा दिए थे। तो इतना सारा फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए अच्छा, एक और फैक्ट ध्यान में रखना है, अकबर के दरबार में जो है 9 रत्न थे, उसको नवरत्न के नाम से जानते थे। किसी और वीडियो में मैं उसका नाम भी आपको बता दूंगा और वो क्या करते थे उसका भी सारा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिलहाल अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 ईस्वी। आपको पता है बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल पार्टीशन 1905 ईस्वी में हुआ था। अब उसी के विरोध में यहाँ से स्वदेशी आंदोलन भी चला था 1905 ईस्वी में। और आपको पता है ये पार्टीशन जो है वो कर्जन के समय पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय पे। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए इसके बारे में कुछ चीज ध्यान में रखना है। परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त जो है इसी के समय में आया था, 1793 ईस्वी में इन्होंने ही लागू किया था। ठीक है, एक और चीज ध्यान में रखना है, कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान का युद्ध भी हुआ था। टीपू सुल्तान का कौन सा युद्ध हुआ था?
थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? ये 1790 से 92, ध्यान में रखना 1790 से 92। इसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया गया था और एक संधि किया गया था, श्रीरंगपट्टनम का संधि, श्रीरंगपट्टनम का संधि, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, पुलिस व्यवस्था में भी सुधार आया था इसके टाइम पे। पुलिस व्यवस्था में जो अभी आप थाना देख रहे हैं, सब जिला में होता है ना थाना, और उसका एक इंचार्ज जो होता है दरोगा, ये सारा व्यवस्था जो है कर्नवालिस ने ही शुरू किया था। इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। अच्छा देखिए, महापरिनिर्वाण का मतलब समझ रहे हैं, मृत्यु। ये सारा ध्यान में रखना है, आपको नोट भी कर लेना है ताकि एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में आपको सुविधा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटना में एशियाटिक सोसाइटी की शाखा किसने स्थापित किया? तो जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा भी दिया था, बहुत फेमस नारा है, दिल्ली चलो। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कब पारित किया गया? ये 1929 में हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। अब आपको बताना है कि लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है जिसकी स्थापना महामना मालवीय ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। आपको शायद पता भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अलाबख्श किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अब ये कब हुआ था आपको ईयर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो, जब कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना तो इस प्रकार से देना, जैसे ये 14 नंबर है, 14 नंबर का लिखे और यहाँ पे आगे आंसर दे देंगे। फिर कोई क्वेश्चन होगा मान लीजिए 19 नंबर का, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है। सारा क्वेश्चन का एक साथ आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आंसर नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपका तैयारी कितना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना से जुड़ी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन के विरोध में। अच्छा, आपको बताना है कि साइमन कमीशन कब इंडिया आया था, ठीक है, कब इंडिया आया था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और उसी के विरोध में ना लाला लाजपत राय को लाठी लग गई थी और उसी वजह से उनका मृत्यु हो गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब कृष्णदेव राय ये भी एक फेमस राजा थे, इसके बारे में भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त क्रांति का नारा किसने दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किस अधिनियम में दिया गया? तो 1909 के अधिनियम में दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया? तो कुमार गुप्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किस वंश से थे? गुप्त वंश। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस वंश के द्वारा बनवाया गया, तो गुप्त वंश आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना, 240 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1347 ईस्वी गुलबर्गा में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अब कब किया गया था आपको ईयर बताना है, फिर से ईयर भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिश्तिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अभी मैंने आपको जस्ट बताया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुहार। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।